हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6वां त्रिभुज की प्रश्नावली 6.4 का पार्ट अगला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक अगले पार्ट में करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी दो हमें समरूप त्रिभुज लेने हैं, उनको जो क्षेत्रफल निकालना है उनकी संगत जो माध्यिकाएं होंगी उनके वर्ग का अनुपात होता है। तो आइए करते हैं, बहुत इजी सवाल है। तो आइए सबसे पहले हमने लिख लिया है क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज जो हमने यहाँ पे बना लिया। ए बी सी और डी ई एफ को हमने क्या समरूप दिखा दिया है। फिर हमने रचना इसमें करनी है क्योंकि माध्यिका कही रहा, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम एक माध्यिका डाल देंगे रचना करके, जो हो जाएगा हमारा एम। इस तरीके इस त्रिभुज की भी एक रचना कर देंगे, एक माध्यिका डाल देंगे, जो हो जाएगा हमारा एम। और हम जानते हैं कि जो माध्यिका होती जिस पर डाली जाती उसे दो भागों में बराबर करती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बी एम बराबर होगा एम सी के। इसी तरीके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई एन बराबर होगा एन एफ के। जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तो हम लगाएंगे। और देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ डी ई एफ यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इन माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है, ए एम बटे डी एम। समझ में आ रहा है ना। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इन त्रिभुज को ही ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। हम नहीं कह रहे, ये कह रहा था समरूप है। जब समरूप है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इस वजह से हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी बराबर, लिख सकते हैं हम यहाँ से बी सी बटा ई एफ बराबर हम लिख सकते हैं सी ए बटा एफ डी। समझ में आ रहा है ना। यानी ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, सी ए बटा एफ डी। समझ में आ रहा है ना। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए जब तो इन दोनों, अब ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम इन दोनों को दिखाते हैं लेके। तो यहाँ से देखिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। और यहाँ देखिए ये बी सी है, बी सी भुजा किसके बराबर होगी, बी एम और एम सी के। तो बी एम एम सी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये हम कह सकते हैं बी सी बराबर होगी 2m के, क्योंकि ये माध्यिका तो दो भागों में इसने बराबर कर दिया। तो अतः हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं 2m। इसी तरीके ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं 2en। तो यही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा डी ई बराबर, अब बी सी की जगह 2bm हो जाएगा, 2bm बटा 2en। 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया ए बी बटा डी ई बराबर बी एम बटा ई एन। इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन भुजाओं का भी अगर हम दिखा दें आपस में कि ये सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। कहने का मतलब कि ए बी और ए एन और बी एम ई डी और ई एन और डी एन के बराबर हैं अनुपात के। इसके लिए हमें इन दोनों को भी क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। तो अब इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन को हम क्या दिखाएंगे, समरूप। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ अब हमें ए बी एम को समरूप दिखाना है। तो ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में इन्हें हमें समरूप दिखाना है। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं, तो इससे ले लेते हैं। दो भुजाएं हमने यहाँ से बराबर दिखा दी, तो आ जाएगा यहाँ से ए बी
क्योंकि ए बी डी ई और बी एम ई एन, तो यानी क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो डी ई बराबर बी एम बटा ई एन, दो भुजा तो हमने यहाँ से बराबर कर दी। और क्या है, ये समरूप त्रिभुज का कोण है और ये भी समरूप त्रिभुज का कोण है। और समरूप त्रिभुज है ना हमारे ए बी सी क्या है, समरूप है, डी ई एफ भी समरूप है, तो इसके ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण भी बराबर हो जाएगा, कोण की रीजन यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत कोण। अब ये क्या हो गया, एस एस ए, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज डी ई एम। अब देखिए दोस्तों, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वही लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा बी एम बटा ई एन बराबर हो जाएगा ए एम बटा डी एन। इसे मान लेते हैं समीकरण तीसरा। क्यों, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। हमें लेकिन प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी एफ। तो आते हैं, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, यहीं से लिखेंगे। तो इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, अब ए बी सी पूरे त्रिभुज की इसी बात कर रहे हैं और पूरे इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब चूंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये समरूप हैं, तो इनके एरिया हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के जो एरिया होते हैं अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो लगा देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर होगा भुजा, कोई एक भुजा ले लो, तो ले रहे हैं ए बी बटे डी ई का वर्ग। और यहाँ ध्यान दीजिए चित्र यहाँ पे, ए बी बटा डी ई किसके बराबर है, हमारे ए एम बटा डी एन के। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास ए बी बटा डी, ए बी बटा, यहाँ देखिए ए बी बटा डी ई की जगह हम ए एम बटे डी एन रख सकते हैं। तो आ जाएगा ए एम बटा डी एन का वर्ग। और यही तो हमें प्रूव करना था, हमारे क्या हो गया, प्रूफ, हेंस कितना इजी सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगला कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। कह रहा है कि कोई एक वर्ग है, उस वर्ग की एक भुजा पर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, और फिर कह रहा है उसी वर्ग का एक विकर्ण लेना है और उस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। तो हमें बताना है कि जो विकर्ण पर त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल भुजा पर बने त्रिभुज का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आइए करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए अब इसमें क्या क्या दिया है, कह रहा है इस चित्र ये कह रहा था कि एक वर्ग है ए बी सी, हमने मान लिया। कह रहा है इस वर्ग की एक भुजा पर त्रिभुज बना दो, तो हमने इस भुजा की वर्ग पर त्रिभुज बना दिया बी क्यू सी। और कह रहा है कि इस वर्ग की एक विकर्ण लीजिए, तो हमने इस वर्ग का एक विकर्ण ले लिया ए सी। कह रहा है इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, तो हमने बना दिया ए पी सी। अब कह रहा है कि जो ए पी सी है ये बी क्यू सी का आधा है, सॉरी जो ए पी सी है यानी ये बी क्यू सी का दोगुना है, यानी कह रहा है कि बी क्यू सी बराबर होगा हाफ ए पी सी के, यानी ये वाला क्या है बड़ा है और ये वाला छोटा है। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ आप देखिए कि एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर हमें हाफ एरिया ऑफ ए पी सी हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है ना, ये हमें प्रूव करना है। इसमें दिया क्या है, हमने ये अपने तरफ से निकाला है, क्योंकि
कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं, अगर समबाहु त्रिभुज हैं तो वो आपस में समरूप होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी से लेते हैं यहीं से जो दिया, तो लिखेंगे त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज BQC। और चूंकि समरूप है तो इनके एरिया का हम क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्ग के स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ APC, तो लिखेंगे एरिया ऑफ APC बटा एरिया ऑफ BQC का क्षेत्रफल क्या होगा, इन भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो हम भुजा क्या ले रहे हैं इसमें, AC बटा BC का वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? इसे मान लेते हैं समीकरण के। ये सूत्र होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्ग के भुजा वर्ग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि कोई भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करें, पहले हम AC निकालते हैं। AC क्या, वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 × एक भुजा। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण क्या है हमारे पास AC। क्या होता है वर्ग का विकर्ण के लिए सूत्र होता है √2 × कोई एक भुजा होती है। तो यानी AC बराबर √2। अब कोई एक भुजा ले लो तो सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर ही हैं, क्योंकि वर्ग है। तो हम क्या ले रहे हैं, BC ले रहे हैं। तो आ गया BC। समझ में आ रहा ना? तो अब AC का मान आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो आ जाएगा एरिया ऑफ APC बटा एरिया ऑफ BQC बराबर √2 × BC बटा BC का वर्ग। BC से BC कैंसिल, तो आ जाएगा एरिया ऑफ APC बटा एरिया ऑफ BQC बराबर √2 का वर्ग। इससे ये कट गया, तो आ गया एरिया ऑफ APC बटे एरिया ऑफ BQC बराबर हो जाएगा 2। तो नीचे 1 मान लेते हैं। तो अब कैंची गुणा करा देते हैं। तो 2 ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ APC बराबर एरिया ऑफ BQC। ये समझ में आना है? देखिए 1 चला गया ऊपर तो 2 आएगा नीचे, तो 2 नीचे आ गया और यहाँ पर। तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, इम्प्लाई दैट एरिया ऑफ BQC बराबर हाफ एरिया ऑफ APC। और हमें यही तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ BQC बराबर हाफ एरिया ऑफ APC, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। हिंस प्रूफ। कितने इजी सवाल थे। तो आइए, हो गए हमारे पूरे सवाल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।